अगर आपका इंटरेस्ट क्रिप्टो में है तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए है। अगर आप क्रिप्टो में पहले से हैं तो आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हर ट्यूसडे को आपके सामने क्रिप्टो अपडेट आता है, जहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है, लास्ट एक वीक में क्या हुआ है, आने वाले एक वीक में क्या हो सकता है। और ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। बहुत कम लोग पहले देखते थे, पहले से थोड़ा ज़्यादा लोग अब देखने लग गए हैं, जस्ट बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा बदलने लग गया है, इसीलिए ऐसा मुझे लगता है और वो डेटा भी यही कहता है। सो लास्ट वीक जो हमने आपके सामने अपडेट बनाया था उसमें हमने क्लियरली कहा था कि बिटकॉइन एक कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, और बिटकॉइन जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन में जाएगा $1 लाख को ब्रेक करने से पहले वो बेहतर होगा। लॉजिकली हुआ भी वैसा ही कुछ है, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है इस वीक में। ये वीक मोर ऑफ अ साइडवेज वीक गया है, जो पिछला एक वीक गया है। थोड़ा सा बाउंस आया इनिशियली, क्योंकि पिछले वीक जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे थोड़ा गिर गया था, थोड़ा सा बाउंस आया और उसके बाद साइडवेज चला गया। इस बीच में बहुत सारे जो अल्ट्स हैं, जैसे कि इथेरियम हो गया, XRP हो गया, और भी बहुत सारे नाम हैं, आडा हो गया, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि काफ़ी ऊपर गए, क्योंकि डोमिनेंस जो है वो घट के नीचे आ गए। तो हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हम ये भी बात करेंगे कि मेरी आगे की प्लानिंग क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको सीखने को मिले। आप आधा अधूरा देखिएगा तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं होगा एग्जैक्टली कि हम क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिटकॉइन का अपडेट, इथेरियम का अपडेट हम कवर करेंगे, हम डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी बात करेंगे अगर उसकी ज़रूरत हुई तो चलिए फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला, ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं कह रहा हूँ आपके सामने मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं गलत हो सकता हूँ, उसका आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि आपका कैसे सोच है और हमारा क्या सोच है। ठीक है, तो इसका आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में लास्ट एक वीक में क्या हुआ है। उससे पहले हम चलते हैं coinmarketcap.com पे, और वहाँ पे बात करेंगे, और उसके बाद हम चार्ट्स पे चलेंगे। तो आपके सामने जो वेबसाइट है उसका नाम है coinmarketcap.com। coinmarketcap.com में आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट वीक के हिसाब से आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। सबसे पहला चेंजेस आपको दिखेगा कि मार्केट कैप $3.45 ट्रिलियन हो गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में $287.74 बिलियन है, थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन जो एक्सट्रीम फेयर ग्रिड है वो 80 पे आ गई है, पिछले वीक से थोड़ा कम है। BTC डॉमिनेंस यहाँ 54.84% दिखा रहा है। ट्रेडिंग व्यू पे जाइएगा तो 55 पॉइंट कुछ परसेंट होगा, जो कि पिछले वीक से घटा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। एथेरियम डॉमिनेंस 12.65% है, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे ऑलमोस्ट 13.5% के आसपास होएगा। बिटकॉइन एक प्राइस ऑलमोस्ट $95,404 के आसपास चल रही है। लास्ट एक घंटे में 0.19% मूव, लास्ट 24 घंटे में 2.21% मूव नीचे गया है परसेंट, लास्ट 7 डेज में 1.41% मूव। तो हम लोग जो लास्ट कवर किए थे वहाँ से ऑलमोस्ट हार्डली हम लोग 1.4% 5% के आसपास मूव किए हैं। इतना ही है वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो वीक है मोर ऑफ अ साइडवेज वीक है। इसी वीक में देखिए एक कॉइन है जिसका नाम XRP है, जिसको हम रिपल भी बोलते हैं। ये लास्ट 7 डेज में 89% का मूव किया है, और लास्ट अगर एक महीना देखिएगा तो मोर देन 450% का मूव है उसका। और ये कभी रैंक 5-6 हुआ करता था, अब रैंक 3 पे आ गया, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है $155 बिलियन के आसपास हो गया है, जो कि काफ़ी पैसा है। इसकी डोमिनेंस भी बढ़ के 4.5% के आसपास चली गई है, विच इज़ बिट रिस्की, बिकॉज XRP अक्सर रन मारा XRP की अक्सर रन तब हुआ करती थी जब वो बुल रन के एंडिंग में होता था। लेकिन अब चूंकि उसकी ETF की न्यूज आ रही है, यहाँ पे आप देखिए विजडम ट्री फंड जो है वो XRP की ETF के लिए फाइल किया है। तो चूंकि उसका ETF का न्यूज है तो बुल मार्केट में ये चीज़ होता है, और वो हो रहा है। एनीवेज, हम चलते हैं बिटकॉइन के बारे में बात करने। तो आपके सामने जो चार्ट है वो बिटकॉइन का चार्ट है। लास्ट वीक जो हमने कवर किया था वो यहाँ पे किया था, और मैंने रिकॉर्ड करा था उसी दिन आपको मिल गया था, तो इसीलिए यहाँ से 6 ही दिन का अपडेट है, और आज मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक रात पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो आपको ऑलमोस्ट यहाँ से 15-16 घंटे बाद मिलेगा, शाम को मिलेगा आपको। तो वो कहानी है। सो प्राइस चेंज हो सकती है, उसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्रिप्टो 24/7 मार्केट है।
तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है $95,382 के आसपास चल रही है। लास्ट वीक जब ये हुआ था तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि एक सपोर्ट यहाँ पे है जहाँ पे हम नीचे आए तो बाउंस करेंगे, नहीं तो बाउंस कर जाना चाहिए। तो हम यहाँ से बाउंस कर गए अगले दिन और फिर ये साइडवेज चलेगा, बैक टू बैक बढ़िया साइडवेज गया 3 दिन के लिए, टाइटर रहा। बट आज का दिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहाँ से 2 घंटे बाद हो जाएगी, तो इस दिन हल्का सा हम नीचे गए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई मेजर नीचे नहीं गए। मेजर रेजिस्टेंस एक ही है $1,00,000 का, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो आपको क्लियरली दिख जाएगा $1,00,000 का। और $1,00,000 से पहले ये रिटेस्ट कर रहा है, रीसेट कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। रिटेस्ट नहीं, रेस्ट ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास रेस्ट लेना अच्छा माना जाता है, सो दैट उसको ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे ऐसा। तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो अब जो सपोर्ट है वो इस लाइन पे एक छोटा सपोर्ट आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 90,000 के आसपास, $90,000 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है। तो इस रेंज में जब तक हम है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रेक करते हैं ऊपर के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना होगा, क्योंकि $1,00,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर हम अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक नहीं करते तो उसके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। लास्ट 2 दिन आप देखो वॉल्यूम कितना कम था, तो वॉल्यूम ड्राई रह रहा है, जो कि अच्छी बात है। सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है यहाँ पे, बायर्स है इसलिए होल्ड करके रखे हैं। अगर सेलर्स एग्रेसिव होते तो मार्केट नीचे चला जाता। तो 2 लेवल्स टू वॉच फॉर, $90,000 और डाउन ट्रेंड नीचे सपोर्ट के रूप में, $1,00,000 ऑन द अपर साइड। अगर 1,00,000 ब्रेक किए ऊपर जाएंगे, कहाँ तक फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर 90,000 ब्रेक किए तो हम नीचे आ सकते हैं। नीचे कहाँ तक, मुझे लगता है कि फिर $80,000 का सपोर्ट अच्छा रहेगा। मैं ड्रॉ नहीं करते जा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको। तो ये रहा आपका बिटकॉइन की कहानी। लेकिन चूंकि जो आपको ये साइडवेज दिख रहा है, इस बीच में बिटकॉइन डोमिनेंस घटी है, जबकि मैं आपको कहता हूँ कि एक अच्छा बुल रन के लिए बिटकॉइन की डोमिनेंस 65% के आसपास जाना चाहिए, उसके बाद ही एक बहुत अच्छा बुल रन आता है। लेकिन अभी हम नीचे जा रहे हैं डोमिनेंस में, क्योंकि पैसा जो है वो बिटकॉइन से मूव होकर अल्ट्स में जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है और मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि जैसे ही बिटकॉइन नया हाई बनाएगा डोमिनेंस फिर से बढ़ेगी। देखना है इस बार डोमिनेंस कहाँ तक जाती है, बट एनीथिंग अबव 62-63% विल बी ओके। अगर नहीं होता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन ये वाला होगा, अगर हम यहीं से नीचे चले जाते हैं जो डोमिनेंस में हम जा रहे हैं। आई एम प्रिटी मच श्योर, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि डेटा मेरे पास ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ से हम बाउंस करेंगे और जो अगला लेग अप होगा तो वहाँ पर डोमिनेंस भी ऊपर जाएगी और अल्ट्स को थोड़ा दिक्कत होगी, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ अल्ट रन, जो कि एक अगले रन के बाद साथ चालू हो सकती है। ऐसा मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। बट इसी के हिसाब से मैं अपने प्लान्स ले रहा हूँ। जो अगला कॉइन है उसका नाम है इथेरियम। इथेरियम हैज बीन स्ट्रॉन्गर इन कंपेरिजन टू बिटकॉइन, बिकॉज ऑब्वियसली डोमिनेंस नीचे जा रहा है तो ये ऊपर है। इथेरियम करंट प्राइस $3,610 के आसपास है, लास्ट वीक हमने यहाँ कवर किया था, और उसके बाद आप देखो 10% का कैंडल, फिर 3% का कैंडल, तो आज हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो इथेरियम स्ट्रॉन्ग रहा है। इथेरियम का रजिस्टेंस अब क्या है, $4,000 का एक अच्छा रजिस्टेंस है, एंड देन इट कैन ट्राई फॉर ऑल टाइम हाई, जो कि ऑलमोस्ट $5,000 के आसपास है। और इथेरियम अभी तक नया हाई नहीं बनाया है, जहाँ पे बिटकॉइन आपका नया हाई बनाते दिख रहा है। तो जब अगर इथेरियम नया हाई बनाने लग जाए, आप समझ लीजिएगा कि बिटकॉइन का रन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और मेजर जो लार्ज कैप्स होते हैं उनके रन चालू होंगे। अभी मेजर लार्ज कैप्स में बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिवाय XRP के, आडा के, और 1-2 कॉइन और है नीचे जो XLM है वो भी है उसमें से। तो वो सब भाग रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द कॉइन्स नहीं भाग रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम BNB भी है। अगर आप मेरे बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने उसको ट्रैक किया है। ठीक है, तो देखने लायक होगा कि वो क्या करता है। आई एम स्टिल लुकिंग एट इट एंड वॉचिंग इट कि क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, बट फॉर नाउ इट्स वीक। सो इथेरियम का सपोर्ट नीचे है, एक सपोर्ट यहाँ पे अच्छा उसका यहाँ पे हो जाएगा, जो कि $3,300 से लेकर $3,400 के बीच में हो जाएगा सपोर्ट। रजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया $4,000 का, तो ज़्यादा बात कोई इथेरियम में करने को है नहीं। अब चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बात करने। तो आपके सामने दिख रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस। आप देखिए पिछले एक वीक में कांस्टेंट नीचे गया है, और आज के रेट में हम उस पॉइंट पे है जो कभी ये रेजिस्टेंस हुआ करते थे 56% के आसपास। तो अभी जो बिटकॉइन का डोमिनेंस चल रहा है 56% है। मुझे एक बार लगा था कि ये 56.45% के आसपास बाउंस करेगा, बट इसने नहीं किया और ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया। बट अब मुझे लगता है कि ये जो जोन है यही बाउंस देगा, एंड ये बाउंस कब होगा, जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा या फिर बिटकॉइन नीचे जाएगा। जब बिटकॉइन नीचे जाएगा तब भी पैसा अल्ट से निकल के वापस जाएंगे, अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस है ऊपर जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगता है कि अगले वीक जब तक ये अपडेट मैं आपके सामने लेके आऊँगा तब तक बिटकॉइन डोमिनेंस 56% से ऊपर होगा। अगर आप यहाँ से नीचे चले जाते हैं तो दोस्त दैट विल नॉट बी दैट ग्रेट फॉर दिस बुल रन आउट देयर।
बिकॉज अभी तक हमने कुछ किया नहीं है और 61% से घट के 56% पे आ गए। सो दैट विल नॉट बी दैट ग्रेट, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए वापस से हमें ऊपर जाना पड़ेगा डोमिनेंस में, जहाँ पे बिटकॉइन नया हाई बनाएगा, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ कि वो हो सकता है। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये जोन बाउंस कर सकता है। तो ये रहा चार्ट्स की बात। अल्ट्स में अगर डोमिनेंस ऊपर जाता है तो बिटकॉइन पेयर जो है, बीटीसी पेयर, वो तभी भी स्ट्रगल करेंगे। अभी भी बहुत सारे अल्ट्स बीटीसी पेयर में स्ट्रगल कर रहे हैं। जब ये मार्केट साइड में रहा है तो कुछ अल्ट्स ने थोड़ा मूव किया है क्योंकि वो बहुत नीचे गिर गए थे। और अगर अभी भी आप जाके बहुत सारे कॉइन्स के एनालिसिस देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत रेयर ही कॉइन्स है जो नया ऑल टाइम हाई बनाया है पिछले पुराने कॉइन्स में। नए कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने पुराने कॉइन्स हैं उसमें हार्डली कुछ कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स अभी बहुत नीचे हैं, बीटीसी पेयर में तो बहुत बहुत नीचे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ब्लाइंडली किसी कॉइन को नहीं खरीद सकते। बहुत सारे नए कॉइन्स हैं, उनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, पीआर टीम बहुत तगड़ी है, तो ऐसा बुल रन में हाइप अक्सर बनता है। लेकिन जैसे ही मार्केट बदलता है तो बहुत लोग बहुत पैसा हारते हैं उस चीज़ को लेके। आप इस गलती को मत कीजिएगा। अगर आप हम जैसे बंदे को सुन रहे हैं, अगर गलती से भी सुन रहे हैं, तो आप इस गलती को मत कीजिएगा कि आप किसी ऐसे कॉइन को खरीद लीजिए जो कि बहुत ऊपर है और फिर बाद में उसमें पैसा हारे। ये गलती बिल्कुल ही मत कीजिएगा। जिस कॉइन को भी खरीदते हैं, अगर आप खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस पक्का लगाइए, अपना रिस्क पक्का मैनेज कीजिए। अपने इमोशंस को क्रिप्टो में बीच में आने मत दे दीजिएगा, वरना आपको आइडिया भी नहीं है कि जो इक्विटी मार्केट्स है वहाँ पे तो बहुत आराम आराम से गिरता है, क्रिप्टो में बहुत बुरी तरीके से गिरता है। यहाँ पे रात रात में एक कॉइन 50% भी नीचे गया है, और ऐसे ऐसे कॉइन भी है जो कि 3 रात में बैंक करप्ट हो गए, ख़त्म हो गए, ऑल द वे फ्रॉम $150 to 0। सो ऐसे भी कॉइन्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सो मैं यही कहूँगा आपको कि सेफ रहे, स्वस्थ रहे। पैसा रहेगा तो खेल पाइएगा, पैसा नहीं रहेगा तो बाहर हो जाइएगा। द गोल शुड बी टू सर्वाइव। पहले सर्वाइव कीजिए, फिर पैसा बनाना गोल है। ब्लाइंडली बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोज बनाने लग गए हैं कि ये कॉइन 10x कर देगा, वो कॉइन 20x कर देगा। वो बहुत आसान है करना, वीडियोज बनाने वो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। सवाल है कि क्या वो जेन्युइनली किसी को पता है कि उतना ऊपर जाएगा? किसी को भी नहीं पता। फिर बस लोग व्यूज़ के लिए करते हैं और आप देखते भी हैं। हम भी चाहे तो कर सकते हैं, बट हम मुझे अच्छा नहीं लगता वो करना, इसलिए मैं बहुत रियलिस्टिक रहना चाहता हूँ। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप बताइए कि आप चाहते हैं कि हम ऐसे कॉइन्स को कवर करें जिसमें हमें पोटेंशियल लगता है कॉइन यहाँ से 5x हो सकता है, 7x हो सकता है। अगर हाँ तो आप बताइए, हम भी वीडियो बना देंगे। लेकिन हम प्रॉपर डिस्क्लेमर और प्रॉपर रियलिस्टिक होकर बता देंगे कि दोस्त देखो, करने को क्रिप्टो में कर सकता है, बट नहीं करने को भी हो सकता है, तो आपको रिस्क समझना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट डू लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक सम वीडियोज आउट देयर इन कमिंग डेज। ठीक है, तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।